है गाइस, मिथ्या कहानियों में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं बहुत ही एक माँ की दर्द भरी कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप हमारी कहानी को ज़रूर पसंद करेंगे। गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। 3 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। 75 वर्ष की उम्र में सुलोचना देवी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें याद ही ना रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता वो था उनका बेटा। दिन हो या रात हो, एक पल भी ऐसा ना होता जब उन्हें अपने बेटे की याद ना आती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार अपनी माँ को फ़ोन कर लिया करता था और 1 मिनट से ज़्यादा बातें भी ना करता। फिर भी माँ को बेटे के फ़ोन का इंतज़ार रहता। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? अनिल बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम और बहू, मेरा पोता सब कैसे हो? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ। मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ तुम्हें लेने। हम सब साथ में ही लंदन में रहेंगे माँ। तुम्हारी बहू कह रही है कि माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती है, बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसू से भीग गई थीं। उनके कमज़ोर शरीर में नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देख माँ का मन खुशी से भर गया था। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना, मुझे ज़्यादा दिन की छुट्टियाँ नहीं हैं। जिससे जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना। तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से भी बात कर लेता हूँ घर के लिए। घर के लिए? माँ ने कहा। हाँ माँ, गाँव का घर हम बेच देंगे। अब हम साथ में रहने वाले हैं तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब तो नहीं है ना माँ? बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असक्षम माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने से ऐसे देखा कि वो अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, इस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ उसने 40 साल गुजारे थे इस घर में, लेकिन माँ मजबूर थी। बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों पर ही बेच दिया। माँ ने ज़्यादा ना की, लेकिन जिन चीज़ों से दिल लगा था उन चीज़ों को उसने समेट लिया और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच करवा कर आता हूँ। वो वहाँ पे वक्त लगता है और खड़े रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ़ होगी, तुम यहीं आराम करो। मैं यूँ गया बस यूँ आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गए थे, बेटा वापस ना लौटा था। माँ सोचने लगी ज़्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को आया, अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी थी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी से उसने जाकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी? आप इतनी देर से यहाँ क्यों बैठी हैं? डरती हुई आवाज़ में सुलोचना देवी बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है, हम लंदन जा रहे हैं। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। अनिल नाम है मेरे बेटे का, सुलोचना देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद ही बाहर लौटा। उसने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी, लंदन जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी इस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है।
अब आपको बैठने का कोई यहाँ मतलब नहीं है, आप अपने घर चली जाइए। क्या जा चुका है और मैं घर जाऊँ? घर? माँ की आंखों में आंसू से सैलाब उठने लगे थे। जैसे तैसे तो माँ घर पहुंची, जब अब उसका घर था ही नहीं, बिक चुका था। वो वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए पर उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे थे। कुछ दिनों के बाद घर के नए मालिक ने सुलक्षणा देवी से कहा, माँ जी, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर क्यों नहीं रहती? इस रूम में आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या पता कल उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए। माँ ने कहा। दोस्ते, सच बता रहा हूँ कि माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुपाता नहीं हो सकती। दोस्तों, आप सभी के साथ हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ कि अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा करना और उनके साथ कभी भी बुरा बर्ताव मत करना। गाइज़, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। गाइज़, हमारे चैनल को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।